ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। यूपी के हरदोई जिले में 30 जुलाई की शाम शहर के बीचों बीच घर में घुसकर अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा को बाइक सवार अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। विरोध में हरदोई समेत कई जनपदों के अधिवक्ता सड़कों पर आए थे, न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान कर दिए थे। मामले की गूंज विधानसभा तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलना पड़ा था क्योंकि मामला अज्ञात हमलावरों से जुड़ा था। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? इसलिए हरदोई की पुलिस के सामने हत्याकांड का खुलासा करना चुनौती बना हुआ था। इस हत्याकांड का खुलासा करने में हरदोई पुलिस को आखिरकार तीसरे दिन सफलता मिल ही गई। हत्याकांड में सफेद पोशों का जो मास्टरमाइंड चेहरा बेनकाब हुआ है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और यह जानकर भी आपके होश पक्का हो जाएंगे कि वकील कनिष्क मेहरोत्रा की हत्या आपराधिक प्रवृत्ति वाले सफेद पोश मास्टरमाइंड ने भाड़े के हत्यारों से कराई थी। इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी का कौन पूर्व जिलाध्यक्ष मास्टरमाइंड निकला है, इसको हम आगे तफसील से पुलिस के हवाले से आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वकील को ढाई ढाई कर मौत की नींद सुलाने वाले हमलावर से हरदोई पुलिस की कहां ढाई ढाई हुई। वकील हत्याकांड में कितने आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वह कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल 30 जुलाई की शाम वकील को उनके ही घर में अज्ञात हमलावर गोली मार देते हैं। अगले दिन इलाज के दौरान लखनऊ में वकील कनिष्क की मौत हो जाती है। इस वारदात से यूपी के वकीलों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ता है। हरदोई एसपी नीरज जादव ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 7 से भी अधिक टीमों को लगाकर खुद भी रात दिन एक कर देते हैं। आईजी रेंज को हरदोई में आकर लगना पड़ा। शुरू से ही प्रॉपर्टी का विवाद का होना सामने आता है। मृतक के भाई हर्ष मेहरोत्रा पुलिस को यह क्लू देते हैं जिस किराए के मकान में उनके भाई कनिष्क रहते हैं, उसे विवादित प्रॉपर्टी को 4 लोगों ने खरीद लिया है। खाली करने को लेकर हर जतन किए जा रहे हैं। बस फिर क्या था, पुलिस इस दिशा में तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस विवादित प्रॉपर्टी खरीदने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरे यादव, बरगदापुर, आदित्य भान सिंह उर्फ लालू सिंह निवासी सराय थोक, पश्चिमी शिखर गुप्ता निवासी
धर्मशाला रोड, रफी अहमद चौराहा, निपेंद्र त्रिपाठी निवासी रामनगर कॉलोनी, लखनऊ रोड, जनपद हरदोई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर व अन्य साक्ष्य संकलित कर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्या आरोपियों को चिन्हित करने में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। हरदोई पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार की रात सिनेमा चौराहे पर स्थित उनके आवास पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले इस सिलसिले में कल रात को एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक मुलजिम नीरज को गिरफ्तार किया गया था। आज एसपी ने अपने ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि 4 लोग इसमें सफेदपोश हैं जिन्होंने मकान खरीदा था और ये लोग चारों पार्टनर थे। इन्होंने सुपारी दी थी और 4 लाख रुपए में सौदा हुआ था, जिसमें से 1,40,000 रुपए 3 अभियुक्तों को दिए जा चुके थे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो गिरफ्तार 4 अभियुक्त हैं उनमें समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष वीरे यादव भी है। इसके अलावा बालकृष्ण त्रिपाठी और 2 अन्य आदित्य भान सिंह, वीरे यादव, शिखर गुप्ता और निपेंद्र त्रिपाठी पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी भी शामिल हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस मामले में नीरज, जिसको कल रात को गिरफ्तार किया गया था, उसको जेल भेजा जा चुका है। 2 लोग इसमें वांछित हैं। ये पॉश इलाके में ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का ही विवाद था। जन्म से ये मेहरोत्रा जी इसमें रहते थे और काफी दिनों से खाली कराने का प्रयास भी चल रहा था, लेकिन वो मुकदमेबाजी भी चल रही थी। अचानक ये लोग बुधवार की रात में आते हैं। 3 लोग पल्सर मोटरसाइकिल से आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर खड़ा रहता है और 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं। वहां उनके मुंशी से वकील साहब को बुलाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद वकील साहब के आने पर उनकी कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये लोग लखनऊ चुंगी होते हुए, बिलग्राम चुंगी, सांडी चुंगी होते हुए नुमाइश चौराहे आते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर्विलांस और एसओजी और स्वैट की मदद से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य जो शूटर था उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 जो उसके साथी थे वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने दिनों में ये, चूंकि मामला ये हाई प्रोफाइल था, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी इस सिलसिले में बयान दिया था और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम भी लिया था, इसलिए पुलिस के लिए चुनौती जरूर थी। हालांकि नवागंतुक एसपी नीरज जादौन ने इसका शीघ्र खुलासा करने का संकेत पहले ही दिन दे दिया था। उसके बाद आईजी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद आज 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकील हत्याकांड के एक आरोपी से पुलिस की धाएं होती है। पैर में गोली लगने के बाद आरोपी नीरज निवासी झरोइया थाना शहर कोतवाली हरदोई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वकील की हत्या के लिए विवादित प्रॉपर्टी खरीदने वालों ने 4 लाख रुपए की डील रामू महावत से की थी। रामू महावत ने राम सेवक उर्फ लाला, राजवीर और नीरज निवासी झरोइया से संपर्क कर काम करने के लिए तैयार किया था। विवादित प्रॉपर्टी को खरीदने वाले चारों पार्टनर हत्या को अंजाम देने के लिए रफी अहमद चौराहे के आसपास मीटिंग भी करते थे। घटना को अंजाम देने के लिए एडवांस पेमेंट लगभग 2 माह पूर्व 1,40,000 रुपए दे भी दिए गए थे। इसमें 50,000 रुपए नृपेंद्र त्रिपाठी ने, 50,000 रुपए वायर यादव ने और 40,000 रुपए आदित्य सिंह ने भी दिए थे। शिखर गुप्ता ने काम होने के बाद अपना हिस्सा देने की बात कही थी। आदित्य भान सिंह ने पल्सर मोटरसाइकिल भाड़े के हत्या आरोपियों को उपलब्ध कराई थी। घटना वाले दिन राम सेवक उर्फ लल्ला और राजवीर तथा नीरज जोगीपुर में इकट्ठा हुए थे। राम सेवक उर्फ लल्ला ने उसी दिन आदित्य को फोन किया था कि हम लोग आज काम करने जा रहे हैं। राम सेवक उर्फ लल्ला और राजवीर तथा नीरज दिन में कई बार शराब के ठेकों पर गए और शराब पी। इसके बाद दिन में मोटरसाइकिल पंचर होने पर सिनेमा रोड पर पंक्चर बनवाया, फिर सर्कुलर रोड पर गए जहां शराब पी। इसके बाद फिर नुमाइश रोड पर गए और शराब खरीदी और पी गई। इसके बाद यह लोग घटना को अंजाम देने के लिए चल दिए। मृतक वकील के घर के पास पहुंचकर लल्ला और नीरज घर पर
गए तथा पल्सर गाड़ी तथा राजवीर बाहर खड़ा रहा। घर के अंदर जाकर मुंशी से काम के लिए बात कर वकील साहब को बुलाया और फाइल देने के बहाने कमरे में जाकर लल्ला ने कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद तीनों मोटरसाइकिल से लखनऊ चुंगी से, बिलग्राम चुंगी से, सांडी चुंगी से दाहिने कट लेकर पुलियावाला रोड पकड़कर 52 रोड से जोगीपुर गांव गए। घटना करने के बाद लल्ला ने उसी मोबाइल नंबर से आदित्य को फोन किया कि काम हो गया है। नीरज ने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसी दिन शाहजहांपुर रोड स्थित एक नाई की दुकान पर अपने बाल कटवा लिए थे। पहले आपको सुनाते हैं नाई की जुबानी को। आया था कौन कस्टमर आया था तो वो कहने लगा कि बाल मेरे घोट दो, तो हमने कहा घोट देंगे। बैठा, पहले सेविंग की, फिर हमने कहा पहले मशीन से 0 कर दें बाल, फिर हम घोट देंगे। तो हमने पहले 0 किए, फिर कहा कि बाल अब रहने दो, छोटे मशीन से ठीक है, तो बस करा के चला गया। पैसे कितने दिए? पैसे सर 50 रुपये। इसके पहले भी आता था क्यों? नहीं सर, पहली बार आया था। कहाँ दुकान है तुम्हारी? शाहजहांपुर रोड, बड़ेपुरवा। आपकी दुकान में कैमरे लगे हैं? सब हरदोई पुलिस ने वकील हत्याकांड में षड्यंत्र रचने वाले हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीर यादव के विरुद्ध 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आदित्य भान सिंह के विरुद्ध 1, नीरज के विरुद्ध 4 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। अब आइए वकील कनिष्क मेहरोत्रा की सनसनीखेज हत्याकांड कहानी पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन की जुबानी से जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 जुलाई की देर शाम को जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। उस केस के खुलासे के लिए हरदोई पुलिस निरंतर प्रयासरत थी और लेट नाइट कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जो शूटर था जिसका नाम नीरज था, उसको पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था। उसका डिटेल इंटरोगेशन हुआ और सीरियल एनालिसिस और आसपास के घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, साथ ही साथ जो वादी था उससे पूछताछ के आधार पे आज हरदोई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जो शूटर नीरज, जिसको हमने घायल अवस्था में कल रात को गिरफ्तार किया था, साथ ही साथ 4 पार्टनर हैं इस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसमें आदित्य भान सिंह, शिखर गुप्ता, वीर यादव तथा निरपेंद्र त्रिपाठी, इन 4 को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2011 में इन लोगों ने खरीदी थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी थे उस समय, लेकिन बाद में वो पार्टनर्स विड्रॉ कर गए, तो अभी इस समय 4 इनके पार्टनर्स हैं, 4 जिसके नाम मैंने हमें बताए हैं। इन लोगों का प्रयास ये था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट हैं उन सबको खाली करवाना। तो इन्होंने प्रलोभन दे के, भय दिखा के कई टेनेंट्स को वहाँ से खाली करवा दिया था। जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि ये अपना कमरा खाली करें। 2 कमरे में ये रहते थे, एक कमरे में, छोटे कमरे में ऑफिस बना रखा था, लेकिन इन्होंने खाली नहीं कर रहा था। तो इनको खाली कराने के उद्देश्य से आदित्य भान सिंह ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन तीनों के साथ मिलकर हैच की। इसमें आदित्य भान सिंह पहले डेयरी का बिजनेस करता था, जिसमें उसके साथ एक रामू नाम का बदमाश काम करता था। रामू को इन लोगों ने मिल के 1,40,000 रुपये दिए। 4 लाख रुपये देने का प्लान था। घटना के बाद इनको बाकी के पैसे देने थे और रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें नीरज, लल्ला और राजवीर शामिल हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे, राजवीर, नीरज और लल्ला। पहले इन्होंने शराब पी। शराब के ठेके के जो फुटेज है उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर पे गए, लल्ला और नीरज घर पे गए और लल्ला ने अंदर घुस के चैम्बर में, उनके ऑफिस में घुस के उनको घायल कर दिया था, घायल अवस्था में, जिनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें लल्ला भी वांछित है, राजवीर वांछित है और रामू वांछित। इन तीनों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस की मल्टीपल टीम्स जगह जगह पर रेड कर रही है। उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। हरदोई से आमिर किरमानी की रिपोर्ट।